जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सोहराई पर्व के बारे में बताने वाली हूं। सोहराई पर्व जो कि झारखंड और अन्य राज्यों में भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को आज बताने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि झारखंड में संथाल भाई बंधुओं के द्वारा ये त्यौहार जो है बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आप सभी को स्टडी विद स्मृति चैनल की तरफ से सोहराई त्योहार की, सोहराई पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि जो सोहराई त्योहार है वो किस तरीके से मनाया जाता है और क्या इसका महत्व है मनाने का, क्योंकि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप अपने सिलेबस को देखिए तो सिलेबस में जो जेपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में पहला प्रश्न पत्र जो है उसमें आप लोगों को झारखंड की कला और संस्कृति पढ़नी है, और जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें भी आप लोगों को झारखंड की कला और संस्कृति पढ़नी है। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। और अक्सर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि उसके विधि विधान क्या तरीका है ये त्योहार को मनाए, उस पर्व को मनाने का, तो उस विधि से भी क्वेश्चन जो है वो निकाल लिए जाते हैं। कई बार टुसू पर्व के तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि इस तरीके से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ये जो त्योहार है वंदना या सोहराई, इस त्योहार को भी किस तरीके से मनाया जाता है। यहाँ से भी कई बार सरहुल त्योहार के तरीके, किस तरीके से सरहुल त्योहार मनाया जाता है, तो उसके तरीके से भी कई प्रश्न जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे और क्लास को आप पूरा देखें। क्लास थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैं बहुत प्रयास के बाद ये क्लास में बना रही हूँ। क्लास लंबे होंगे क्योंकि इसमें मैं सारे विधि विधान आपको बताऊंगी, और ये सभी मेरे लिए भी एक बहुत ही अनोखा एक अनुभव रहा है कि मैं इतने नज़दीक से इस परंपरा को मैं जान सकी। तो मैं आपके साथ उसी मतलब फीलिंग को मैं शेयर करना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो हैं झारखंड की और झारखंड के अलग अलग समुदायों की जो परंपराएं हैं आप उससे अवगत हों, क्योंकि अगर आप अधिकारी बनकर आते हैं झारखंड में तो आपको झारखंड के अलग जितने भी समुदाय हैं उन सब के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। वो किस चीज़ से वो खुश होते हैं, कौन सी चीज़ें उनके बुरी लगती है, क्या उनकी समस्या है, या फिर हर एक चीज़ से आपको अवगत होना पड़ेगा। कहाँ कौन सा मेला लगता है, उस मेला का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, कैसे वहाँ शांति स्थापित रहेगी, और कैसे कोई उस तरीके का बवाल नहीं होगा जो कि वहाँ के विधि व्यवस्था को मतलब उसको हानि पहुंचाए या फिर उसका उल्लंघन हो। तो आप सभी को इसका एक प्रारूप, इसका एक योजना तैयार करना होगा। वो तभी आप कर सकते हैं जबकि आप उस वहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए आज हम लोग सोहराई पर्व के बारे में जानते हैं कि ये जो सोहराई पर्व है वो किस तरीके से मनाया जाता है। तो ये सोहराई पर्व तो ऐसे तो कार्तिक माह की अमावस्या से मनाया जाता है और 5 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार होता है। अलग अलग दिन अलग अलग तरह के रस्म होते हैं, लेकिन संथाल जो जनजाति है तो उनके द्वारा 1 या 1.5 माह के बाद ये त्योहार मनाया जाता है। और अभी जनवरी का मंथ चल रहा है तो सोहराई जो है संथाल जनजातियों का पर्व जो है वो उसका अभी समय चल रहा है और अभी वो लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और जहाँ तक मुझे इस बात की जानकारी है कि 16 तारीख से ये शुरुआत हो गई है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे कि ये पर्व जब आने वाला होता है तो उसके कई दिनों पहले से ही बहुत खुशी रहती है। जो जिन जिन समुदायों में ये त्योहार मनाया जाता है वो लोग बहुत खुश रहते हैं। इसके लिए अलग अलग तरह से वो लोग अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। घर की सफाई हो रही होती है, पेंटिंग का काम हो रहा होता है, चूना पोचाड़ा का काम हो रहा होता है। महिलाएं जो हैं वो दूर दूर से मिट्टी को लेकर के आते हैं अलग अलग तरह की, और उससे घर की पूरी लिपाई करते हैं। ये उस त्योहार पर्व को मतलब उस पर्व की शुरुआत होती है। ये सारी चीज़ें, ये तैयारियां होती हैं, पर्व की तैयारी की जाती है। इसमें गांव घर में ढोल मांदर नगाड़ा करताल झुमका इन सभी वाद्य यंत्र को लेकर के सोहराई गीत भी चल रहे होते हैं।
महिलाएं जो होती हैं इस समय में पेंटिंग करती हैं अपने घर में, और यही मतलब ऐसा मान्यता है, ऐसा लगता है इसको देख करके कि ये जो पर्व है, इस पर्व से ही सोहराई पेंटिंग का विकास जो संभव हो पाया है, क्योंकि इस पर्व में महिलाएं जो हैं वो पूरे अपने घर के दीवारों पर सोहराई और वंदना पे चित्रकारी जो होती है, वो वंदना चित्रकारी, सोहराई चित्रकारी वो लोग कर रहे होते हैं। वैसे तो संथाल जनजाति जो है इसको काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाती है इस महीने में, लेकिन जो कुड़मी समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा भी ये पर्व जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है। और सबसे अधिक ये पर्व जो सोहराई और वंदना पर्व है वो झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम आदि राज्यों में मनाया जाता है। और आप सभी को मैंने बताया ही है कि गोबर से, मिट्टी से और चूना से, फिर रंग से पूरे घर को लिपा जाता है, मतलब घर को खूब सुंदर तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर महिलाएं चित्रांकन करती हैं उसमें। सोहराई पेंटिंग जो है उसको झारखंड का जीआई टैग भी उसको मिला हुआ है। अब ये यही सोहराई पेंटिंग है जो एक महिला के द्वारा बनाया जा रहा है दीवार पर। आप सभी इसको देख सकते हैं, देखिए ये पेंटिंग है और यही सोहराई पेंटिंग है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मिट्टी का लेप चढ़ाया गया है, यहाँ पे मिट्टी का लेप पूरा दीवार पे चढ़ाया गया है। और फिर ये सब अलग अलग तरह के, ये सब प्राकृतिक पेंट होता है, गेरू से, चावल के आटे से, फिर काले रंग से, कोयला से, अलग अलग तरह से रंग तैयार किया जाता है, और उस रंग से इस तरीके की पेंटिंग जो है वो बनाई जाती है। मैंने भी कई बार इसको बनाने का प्रयास किया है, मुझे पेंटिंग करना बहुत शौक है मेरा, ये सब मैं भी करते रहती हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये सोहराई पेंटिंग है जो कि एक महिला के द्वारा यहाँ बनाया जा रहा है। ये तो शुरुआत होती है सोहराई त्योहार की। अब ये कार्तिक माह के अमावस्या से 5 से 7 दिन पूर्व से ही अपने घर के पशु जैसे कि गाय, बैल, भैंस, इन सभी के सींग में तेल दिया जाता है। जो जैसे इस त्योहार के पहले की घटना है कि 5-6-7 दिन पहले से ही जो हमारे घर के गाय हैं, बैल हैं या भैंस हैं, जो पशु हैं, उनके सींग में तेल देने का काम होता है। अब वो उसका मैं आपको एक बार फोटो दिखाती हूँ कि कैसे ये वो तेल दिया जाता है। देखिए ये तेल देने का जो काम है वो चल रहा है सिंह में। देखिए सिंह को कितना सुंदर से सजाया गया है और सिंह को तेल दिया जाता है। पर्व त्योहार शुरू होने के पहले 5 से 7 दिन पहले सिंह में तेल दिया जाता है, और घंटी, घंटा या सजावट की वस्तुओं से बैल भैंस को बांधा जाता है। खूब सुंदर से उसको बैल भैंस को बांधा जाता है। तेल देउआ के अलावा, तेल देने के प्रथा को क्या कहते हैं, तेल देउआ। तेल देउआ के अलावा सहराई पर्व का मुख्य रूप से 5 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तेल देउआ हो गया, सिंग में तेल लगाया गया, देखिए ये तेल देउआ का रस्म है, ये लगाया गया। अब इसके बाद 5 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार वो किस तरीके से मनाया जाता है। अब देखिए पहला दिन क्या होता है, पहला दिन होता है, इसको कहते हैं घाउआ, धाउआ या घाउआ या फिर धौआ, घाउआ या धौआ कहा जाता है पहले दिन को। अब धाउआ या घाउआ क्यों कहा जाता है, तो देखिए अमावस्या के पहले दिन सभी किसान अपने अपने बैल भैंस को नदी, तालाब आदि जगहों में ले जाकर के नहलाते हैं। और ये त्योहार जो होता है वो पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सोहराई त्योहार जो है, सोहराई पर्व जो है वो किसके सम्मान, मतलब क्यों मनाया जाता है, तो ये पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सभी जो किसान होते हैं वो अपने अपने बैल भैंस को नदी, तालाब आदि जगहों में ले जाते हैं, उनको खूब सुंदर से नहलाते हैं, उनको धोया जाता है। इसलिए इस दिन को धौआ भी, कहीं कहीं घौआ भी के नाम से भी जाना जाता है, धौआ या घौआ के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए ये तेल लगाया जा रहा है। अब देखिए गाय को खूब सुंदर से नहला के उसको तैयार किया जाता है। दूसरा दिन जो होता है, पहले दिन तो गाय की सफाई, नहलाया गया, उनको खूब सुंदर से तैयार किया गया। दूसरा दिन जो होता है वो गाय जागा या फिर घिंगुआइनी,
घिंगुआइनी या गाय जगह कहते हैं सेकंड डेज को। अब इस दिन क्या होता है, तो इस दिन पूरे गांव में लोग क्या करता है कि घर की लिपाई करते हैं। अब घर की लिपाई पुताई शुरू हो जाती है, खूब सुंदर से सजाया जाता है। और शाम होने के पहले गांव के लोग जो होते हैं वो ढोल नगाड़ा वाद्य यंत्र लेकर के अपने नया या पहान, देखिए नया या पहान क्या होता है, तो जो पुजारी होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं इन मतलब अलग अलग समुदाय में जनजातियों में तो अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है। तो जो नया होंगे या पहान होंगे तो उनके साथ क्या होता है गठैर। गठैर क्या होता है, गठैर अर्थात जहाँ पे सब पूरे गांव के जो बैल को विश्राम के लिए उनको ठहराया जाता है या फिर उनको इकट्ठा करके रखा जाता है जिस जगह पे, उसको गठैर कहते हैं। तो सभी ढोल नगाड़े के साथ साथ नया और पहान को लेकर के गठैर अर्थात पूरे गांव के बैल जहां विश्राम के लिए एक समय इकट्ठा करके उनको रखा जाता है उस जगह में जाते हैं अपने नया या पहान के साथ और वहां पर गठ पूजा करते हैं। तो गठ पूजा होती है शाम होने के पहले। कौन सी पूजा हुई, तो ये गठ पूजा हुई। गठ पूजा कहाँ होती है, तो गठैर में। गठैर क्या होता है, तो जहाँ पर जो बैल होते हैं जो खेती के लिए जिनको प्रयुक्त किया जाता है तो अपने उनको इकट्ठा करके जहाँ पर रखा जाता है उसको गठैर कहते हैं। तो वहां पर गठ पूजा होता है। गांव के चरवाहे अब क्या करते हैं कि जो गाय भैंस आदि वन जंगल में चराने के लिए जाते हैं तो वे लोग लकड़ी का पेइना वहां से काट कर लाते हैं। क्या लाते हैं, तो जब वो चराने के लिए खेतों में जाते हैं अपने पशुओं को तो वहां से लकड़ी का पेइना काट के लेकर के आते हैं। तो पेइना को क्या करते हैं कि वो गठ पूजा थान में वो बैठते हैं और नया या पहान के द्वारा पूजा अर्चना वहां पे करवाते हैं। वहां पे पूजा पेइना का पूजा अर्चना वहां पे अपने नया और पहान के द्वारा वो पूजा अर्चना करवाते हैं। और इससे सालों भर वो अपने बैलों की रक्षा कर पाते हैं। मतलब ऐसी मान्यता है कि अगर इस पूजा ऐसे पूजा अगर वो करवाते हैं पेइना की तो फिर वो सालों भर वो अपने बैलों की अपने मवेशियों की अपने पशुओं की वो रक्षा कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस पेइना को हाथ में रखने से सभी प्रकार के जो अपशकुन होते हैं उनसे वन जंगल आदि की रक्षा होती है। जितने भी अपशकुन होते हैं वो दूर होते हैं और जंगल की घर की वन की रक्षा होती है। पशुओं के वृक्ष मतलब पशुओं का वो रक्षा होती है इससे। गांव के प्रत्येक घर जिसके यहाँ पे गाय दूध देती है, जितने भी घर हैं जहाँ पर गाय दूध देती है और वो क्या करते हैं कि वो वहां दूध लेकर के आते हैं। वही जरूर करते हैं वो लोग, जिसके यहाँ गाय दूध दे रही है तो वो दूध लेकर के वहां आते हैं, वहां वही गठ पूजा वाले स्थान पे और वहां पहुंचते हैं जिसको गठैर कहते हैं, वहां पहुंचते हैं और उसी दूध में अरुआ चावल उसकी और गुड़ से प्रसाद तैयार किया जाता है। दूध अरुआ चावल और गुड़ की प्रसाद तैयार की जाती है। और इस प्रसाद को क्या कहते हैं, इस प्रसाद को जुड़ी कहते हैं। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि जुड़ी क्या होता है, तो यही प्रसाद होता है जो गाय के दूध का अरुआ चावल और गुड़ से तैयार किया जाता है, तो जुड़ी बनता है। तो ये प्रसाद तैयार किया जाता है और उसको चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि गठ पूजा में मुर्गे की बलि भी दी जाती है। ये प्रसाद तो तैयार होता ही है, साथ में मुर्गे की बलि भी दी जाती है। इसमें सफेद मुर्गा का विशेष महत्व होता है। किस तरीके के मुर्गे की, तो जो सफेद रंग की मुर्गे होती है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद लोग क्या करते हैं अपने पेइना को, वही पेइना जो होता है आप लोगों को स्पष्ट होगा पेइना क्या होता है, जैसे कि जो चरवाहे लकड़ी का पेइना लेकर के आते हैं और जिसकी गठ पूजा वाला स्थान पर जिसकी पूजा होती है अर्चना होती है, तो उस पेइना को वो उठाते हैं। और पहान जो होता है वो क्या करता है कि गठ के बीच में जहाँ गठैर जहाँ पे है तो जहाँ पूजा हो रही है तो वहां पर बीच में क्या करते हैं एक अंडा रखते हैं, अंडा। फिर लोग क्या करते हैं वो बैलों को लेकर के आते हैं और उस गठ पूजा थान से गीत गा करके बैलों को पार कराते हैं। गीत गाया जाता है और उन बैलों को पार कराया जाता है। और इस क्रम में जिसके घर का बैल अंडा फोड़ता है, मान लीजिए कि मेरे घर का बैल है, मैंने भी अपने बैल को वहां पर लेकर के आया और मेरे घर का जो बैल है उसके पैर से वो अंडा फूट गया, तो वो क्या करेगा जिसके बैल से अंडा फूट जाता है तो वो नया को जो पहान या पुजारी होते हैं उनको अपने नया को कंधे पर रख करके
काफी नाच गान होता है, और उसके साथ साथ अहिरा गीत गाते हैं, और गीत गा करके अहिरा गीत को गाते हैं और उनको लेकर के अपने घर आते हैं, और फिर उनको धोती गमछा आदि दे करके उनको सम्मानित किया जाता है। ये होता है पहला दिन। माफ कीजिएगा, दूसरा दिन, जिस दिन घट पूजा होता है उसी दिन। तो ये शाम होने के पहले की ये घटना है, शाम होने के पहले का ये सारा कार्यक्रम है। देखिए कैसे गाय को कितना सुंदर से तैयार किया गया है पूजा के लिए। देखिए ये इस तरीके से पूजा के लिए गाय बैल और पशुओं को तैयार किया जाता है। सिंह को कितना सुंदर से सजाया गया है। और ये जो होता है इसको धान की जो बालियां होती हैं, जिसको एक उसका शब्द है मैं आपको बताऊंगी, उसको मड़ई के नाम से आता है, तो उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगी। शाम के समय में, अब जैसे शाम के पहले की ये कार्यक्रम है, दूसरे दिन के शाम के पहले का जो मैंने आपको बताया घट पूजा हो रहा है, अब उसी दिन शाम में, शाम के समय में प्रत्येक घर में कच्ची दियारी देने का विधान है। हर एक घर में कच्ची दियारी, कच्चा दिया जो होता है उसको देने का प्रावधान। इसमें क्या होता है ना कि घर के हर द्वार पे सोहराई घास के साथ साथ गुड़ी के दिया जला करके प्रत्येक द्वार में रखा जाता है, गुड़ी का दिया। अब आप जानना चाहेंगे गुड़ी क्या होता है, मैं भी उत्सुक थी, तो मुझे भी पता चला कि गुड़ी क्या होता है, तो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो गुड़ी होता है जो अरवा चावल का, अरवा चावल के आटे का, मतलब उसको पीस करके उसका जो आटा तैयार किया जाता है अरवा चावल का, उसको गुड़ी कहते हैं। तो वही अरवा चावल के आटे का दिया बनाया जाता है। तो गुड़ी के दिया जला के प्रत्येक द्वार पे रखा जाता है, हर एक द्वार पे उसी गुड़ी का दिया जो होता है वो रखा जाता है। इसे करने से घर में गाय गुरु की सगुन होती है, जो हमारे यहाँ पशु होते हैं उनकी सगुन होती है। ऐसा काम करने से, गुड़ी का दिया जलाने से हर एक द्वार पे, हर एक जगह पे उसके घर में इसकी वृद्धि दिनों दिन होती है। और हमारे पशुओं की वृद्धि जो है, हमारे जो उपयोगी पशु जो कि हमारे खेती में, कृषि के कार्य में या हमें स्वस्थ रखने में उनका काफी योगदान होता है, तो उनकी दिनों दिन वृद्धि होते जाती है। दिया में प्रयोग गुड़ी को जला के पिठा तैयार बनाया जाता है। जो जो दिया बनाया जाता है जिस गुड़ी का, उसको जला करके उसका पिठा तैयार किया जाता है, और उसको प्रसाद के रूप में फिर सभी लोग इसका पिठा को थोड़ा थोड़ा इसको खाते हैं प्रसाद के रूप में। इसके बाद ये सब कार्यक्रम हो गया, दिया जलाने वाला कार्यक्रम हो गया, गुड़ी का दिया जलाया गया। फिर अब इसके बाद जो बच्चे होते हैं, बच्चे शाम को इंजर पिंजर खेलते हैं। क्या खेलते हैं? इंजर पिंजर। हर घर के बच्चे पटसन को जला करके इधर उधर दौड़ते हैं और खेलते हैं। रात को घिंगू आईनी शुरू होती है। सुबह शाम होने के पहले का कार्यक्रम को आपने देखा, घट पूजा। उसके बाद कच्ची दियारी जो दिया जलाई जाती है हर एक द्वार पे, वो कार्यक्रम आपने देखे शाम वाले। अब रात के कार्यक्रम दूसरे दिन के, उस समय में क्या होता है, तो उस समय घिंगू आईनी होता है। ये सबसे पहले गांव का नया के घर से शुरुआत होता है। गांव का नया का घर मतलब कि गांव के जो पुरोहित जो पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, उसके पूजा पाठ करने वाले प्रधान होते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उनको नया कहते हैं। तो उनके घर से शुरुआत हो जाती है। जैसे हम लोग अगर माने तो हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण के यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो नया के घर से शुरुआत हो गई इसकी। फिर क्या होता है कि क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक तरीके क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक घर में, हर एक घर में गाय जागरण के लिए यह काम क्रम से किया जाता है। गाय जागरण का काम होता है। घिंगुआइनी घर में प्रवेश करने पर विशेष तौर पे बैल भैंस को गुड़ी का छीटा, मतलब वही अरवा चावल का जो आटा होता है उसका वो छीटा देते हैं और उनको जगाया जाता है। इसके बाद गहाइल घर में, जहाँ पे पशुओं को रखा गया है जहाँ पे, तो गहाइल घर में घी का दिया जलाया जाता है। फिर तेल देने के बाद में घास खिलाया जाता है, फिर उनको तेल दिया जाता है, फिर उनको घास खिलाया जाता है। घिंगुआइन प्रायः गांव के लोग ही होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वही घिंगुआ तो नया के घर से शुरुआत होता है। फिर जो गोहाल होता है वहां जाते हैं, वहां पर
पशुओं को जो गुड़ी होता है उसके छींटे देते हैं, और फिर उसके बाद उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको घास खिलाया जाता है। और जो घिंगुआइन में जो लोग होते हैं वो सभी गांव के लोग ही होते हैं, और हर घर में विभिन्न प्रकार के सोहराई गीत गाते हैं। इसमें चांचर गीत, देखिए एक अहिरा गीत आया था इसके पहले, मैंने आपको बताया था अहिरा गीत गाए जाते हैं, फिर एक और गीत आया, हाँ चांचर गीत। तो इसमें चांचर गीत काफी लोकप्रिय हैं। उपहार स्वरूप उन्हें क्या जो लोग घिंगुआइन जो आते हैं घर में, तो उपहार के रूप में उनको पिट्ठा, पैसा आदि दिया जाता है। अमावस्या के रात भर गाय जागरण के पश्चात घिंगुआइन सब पूरे गांव में घूमते हैं और जाहलीबूला गीत भी गाते हुए चलते हैं। जाहलीबूला गीत, 3 तरह के गीत हो गए, अहिरा गीत, चांचर गीत और जाहलीबूला गीत। जाहलीबूला गीत, ये 3 तरह के गीत आए हैं इस क्रम में। इस बीच कुड़मी समुदाय में एक विशेष नेग होता है। इसमें छोटे बच्चों को घिंगुआइन के आगे लेटाया जाता है और सभी घिंगुआइन उसे पैर की बड़ा अंगूठा छुआ करके पैर पार होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुड़मी समुदाय में एक नेग किया जाता है, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनको घिंगुआइन के सामने लेटा दिया जाता है, और जो घिंगुआइन होते हैं अपने पैर का जो अंगूठा होता है, पैर का बड़ा वाला अंगूठा होता है, उससे उनको छूते हैं और छू करके लांग करके उसको पार हो जाते हैं। बच्चों को पैर की अंगूठा छुआ को लांग कर पार होते हैं, तो बच्चा इसमें किसी भी प्रकार की पेट आदि से संबंधित कोई उसको बीमारी नहीं होती है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर उसको घिंगुआइन जो है वो अपने पैर से छू करके अगर वो पार हो गए तो फिर बच्चे को कोई पेट की बीमारी आदि नहीं होती है इससे। और बच्चे जो होते हैं वो बहुत ताकतवर और अपने पुरखों के नियमों का अनुसरण करने वाले होते हैं। तो मान लीजिए कि आपसे यही प्रश्न पूछ दिया गया कि किस त्योहार में ऐसा होता है, तो आप जानते रहेंगे इसके बारे में, तब आप किसका आंसर कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि इतिहास इसका गवाह है। देखिए सभी हर्षोल्लास के साथ किस तरीके से ढोल मांदर सब बजा रहे हैं, और फिर सभी मतलब इस त्योहार का मतलब ये उत्सव मना रहे हैं, और बहुत ही हंसी खुशी से। बहुत देर से बोल रही हूँ ना, कि आज मुझे लग रहा है कि आज मैंने सुबह से लगभग 4 या 5 क्लास मैंने तैयार कर लिया है, तो सुबह से मैं लगातार बोल ही रही हूँ, लिखने वाला काम आज हुआ नहीं। मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रही हूँ, तो वही मुझे लिखना है। तो अब आज ये लास्ट वीडियो है आज का, और ये मैं आप लोगों को मॉर्निंग में इसका क्लास दूंगी, इवनिंग में या फिर अगर अभी तैयार हो जाता है तो अभी ही दे देती हूँ, नहीं तो अगर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपलोडिंग में तो अभी चली जाएगी, नहीं तो मॉर्निंग में इससे क्लास दूंगी। देखिए अब नेक्स्ट है गरैया पूजा। गरैया पूजा तीसरे दिन ये मनाया जा रहा है। आपको मैंने बताया 5 दिनों तक ये चलने वाला त्योहार है। 2 दिन कैसे हुए, वो पहला दिन तो सफाई हुआ मतलब पशुओं का, दूसरे दिन गठ पूजा हुआ, फिर दिया जलाने वाला कार्यक्रम हुआ, और रात में नृत्य और हर एक परिवार के घर में जाने का वो वाला रस्म। तीसरे दिन गरैया पूजा हुआ। अब गरैया पूजा के दिन क्या होता है, तो गरैया पूजा बांधना पर्व का एक अलग तरह का भाग है। बांधना या फिर सहराई पर्व का एक अलग भाग है। इस दिन घर का एक पुरुष और एक महिला जो है वो उपवास करते हैं। घर आंगन की साफ सफाई, उनको लीपा पोती करने के बाद महिलाएं जो हैं वो नहा धोआ कर आती हैं, और फिर चावल का गुड़ी, वही जो चावल की का जो आटा होता है चावल को, अरवा चावल को, उसको क्या करती हैं, तो ढेकी से कूटती हैं। फिर अलग से उसका चूल्हा बना करके, मतलब अलग से चूल्हा बनाया जाता है, और वहां पे शुद्ध दूध का पीठा छांकती हैं। फिर किसान जो होते हैं वह घर की खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाले जो औजार होते हैं, कौन कौन से औजार हैं, हल है, जुआइंट है, राक्सा है, मईर है, इन सभी को धो करके वो भूत पीड़ा में रखते हैं। अब आप जानना चाहेंगे भूत पीड़ा क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो खेती में प्रयुक्त होने वाले जो औजार होते हैं उसको अच्छे से तरीके से साफ सुथरा करके भूत पीड़ा में रखते हैं। भूत पीड़ा होता है पूर्वजों का निवास स्थान को भूत पीड़ा कहते हैं।
तो जैसे यहाँ पे हमेशा पूजा पाठ सांझ ये सब दिखाया जाता है, पूजा वजा किया जाता है, तो भूत पीड़ा में वहां रखा जाता है। और इसके बाद पुरुष जो होते हैं वो नहा धोवा कर आते हैं और गोरिया पूजा के लिए वो तैयार कर होते हैं। भूत पीड़ा में पूजा सेवरन के पश्चात पूजा अर्चना के बाद गरैया पूजा होती है। गरैया पूजा क्या होता है देखिए, गरैया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ग और जोड़ रैया। तो इसका मतलब होता है गाय गुरु की रक्षा करने वाले देवता। तो गाय गुरु की रक्षा करने वाले देवता को गरैया पूजा, मतलब इस रक्षा करने वाले देवता की जो पूजा की जाती है उसको गरैया पूजा कहते हैं। तो इसके साथ साथ 9 देवता भूता जिसकी पूजा वो गाहिल में करते हैं, जहाँ पे गाय को रखा जाता है, तो वहां पे 9 देवता की भी पूजा की जाती है। अब वो कौन कौन है, जैसे कि मुख्य रूप से बूढ़ा बाबा, महामाए, इनके साथ साथ गराम देवता, धर्म राई, गसाए राई, बिसाई चढ़ी, बड़ अपाहड़, जहीर माए एवं बाधुता, इन सब की पूजा की जाती है। और इनके लिए क्या किया जाता है कि इन जो 9 देवभूता की पूजा को के लिए गुड़ी से 9 घर बनाए जाते हैं। जो गुड़ी होता है अरवा चावल की जो आटे होते हैं उससे 9 घर बनाए जाते हैं। फिर उन्हें पूजा अर्चना करके फूल जल दे करके घी का छाका हुआ पीठा जो बनाया जाता है, महिलाएं जो घी का पीठा जो बनाती हैं, जो गुड़ी को ढेकी से कूटने के बाद जो उसका पीठा तैयार किया जाता है घी का छौंका दिया हुआ, तो वो प्रसाद के रूप में वो चढ़ाया जाता है। फिर मुर्गे की बलि दी जाती है। फूल में सालुका फूल की प्रधानता होती है। इसके बाद चावल की गुड़ी धोल करके चौक पूरा जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, चौक पुराता है। चौक पुराने वाले फोटो को दिखा देती हूँ पहले, कैसे चौक पूरा जाता है। देखिए ये चौक पूरा जा रहा है ताकि आपको आसानी से ये और अच्छे से समझ में आए। देखिए ये चौक पूरा जा रहा है, इसी तरीके से चौक पूरा जाता है। तो ये जब 9 देवताओं की पूजा हो जाती है, देखिए पहला चौक के शीर्ष भाग में सबसे पहले चौक का जो शीर्ष भाग होता है, आगे वाला जो भाग होता है, उसमें गोबर रखा जाता है। उसके ऊपर एक सोहराई घास दे करके सिंदूर का टीका दिया जाता है। फिर एक बछिया से उसे लंगवाया जाता है। क्या किया जाता है, पहले शीर्ष भाग में गोबर रखा जाता है, उसके ऊपर सोहराई घास दे करके सिंदूर का टीका किया जाता है, फिर बछिया से उसको लंगवाया जाता है। फिर शाम के समय में घर के जितने भी गाय होते हैं, बैल भैंस, उन सबको तेल दिया जाता है। तेल देने के बाद एक गाय जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ी गाय होती है, जिसको श्री गाय कहा जाता है, उसको सबसे बड़ा बैल जिसे श्री वरद कहा जाता है। तो गाय को श्री गाय, जो सबसे बड़ी गाय है, जो सबसे बड़ी गाय है उसको श्री गाय, जो सबसे बड़ा बैल है उसको श्री वरद, वरद मतलब बैल, श्री वरद कहा जाता है। उसके पैरों को धो करके उसको सिंदूर दे करके माड़ीड़, माड़ीड़ क्या होता है, तो वही धान की जो बलियां होती है, तो उसको पहनाया जाता है उसके सींग पर। आपको मैंने फोटो दिखाया है, फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि वो क्या होता है। तो मड़ाइड जो धान शीश का बना होता है, इसका मतलब होता है कि हम जिस अनाज को जिन गाय गुरु के बदौलत उपजाए हैं, उसे सबसे पहले उसी के शीश पर से चढ़ा करके वो ये अपने ईमान को जगा रहे हैं। तो देखिए जो धान की बलियां होती हैं, तो उनको धान के वो जो पौधा फसल जो होता है उसको क्या किया जाता है कि गाय के सिंग पे उसको खूब सुंदर से सजाया जाता है। तो ऐसा करने का मतलब ये होता है कि आखिर जो जिन पशुओं के बदौलत हमको अनाज मिला है, हमको इतने अच्छे फसल मिले हैं, तो उसका सबसे पहला चढ़ावा जो है ना, वो हम अपने उन्हीं पशुओं को, उन्हीं गाय गोरु को सम्मान में हम लोग अर्पित करते हैं। और इसके बाद क्या हो जाता है, महिला जो होती है वो उसे चुमान बंधन करती है। उसके बाद निंगछा जाता है। फिर इस दिन हल, जुआइंट, रक्षा गाड़ी आदि सभी की पूजा की जाती है, क्योंकि इन सब का भी ये पूरा योगदान होता है फसल को, अनाज को उगाने में। अलग अलग औजारों का योगदान होता है, सभी गाड़ियों का योगदान होता है, जिन जिन चीज़ों के कारण फसल उपजाए गए हैं। देखिए ये चौक पूरा जा रहा है, इसको चौक पूरना कहते हैं।
देखिए यही है मड़ई। ये सर में देखिए धान की ये बना हुआ है ना, ये खूब सुंदर से इसको सजाया गया है। ये और जितनी भी पशुएं होती हैं सबको ये मतलब इस तरीके से सजाया जाता है। अब चौथा जो है वो तरीका, चौथा दिन, उस दिन क्या होता है, तो इस दिन बरद खूंटा होता है। क्या होता है, तो बरद खूंटा। अब चौथा दिन बरद खूंटा होता है। इस दिन क्या होता है, तो घर आंगन की लीपा पोती कर, घर को खूब अच्छे से लीप दिया जाता है, सफाई कर दिया जाता है। पुनः कुल्ही से संपूर्ण आंगन में चौक पूरा जाता है और घर के जितने भी गाय बैल भैंस उन सभी के लिए मड़ईर बनाया जाता है। मड़ईर मैंने आपको बताया, दिखाया। इस दिन भी पैर धो करके सभी गाय बैल भैंस आदि को तेल सिंदूर दे करके चुमा बंधन किया जाता है, जैसे तीसरे दिन किया जाता है। फिर उसे खूंटा जाता है और सोहराई गीत गा करके ढोल नगाड़ा के साथ ये पूजा होती है। देखिए उस दिन, इस दिन क्या किया जाता है कि जितने भी पशु हैं सबको खूंटा जाता है और उस दिन भी गीत उत गाए जाते हैं ढोल नगाड़े के साथ। तो मदाइर के साथ चमड़ा लेकर के उसे आत्मरक्षा का गुण सिखाया जाता है। अब उस जो पशुएं हैं उनको खूंट के उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते हैं, ताकि वो अगर जंगल में हिंसक जानवरों से अपनी और अपने दल की रक्षा कर सकें। इस दिन हर एक घर में अच्छे से अच्छा पकवान बनता है, खाना बनता है, लोग रीझ रंग में मदहोश होकर के नाचते हैं और उत्सव मनाते हैं। इस दिन हर एक घर के चौखट में सिंदूर देने के भी रिवाज है। हर घर का जो चौखट होता है उस पर सिंदूर दिया जाता है, सिंदूर से ये पूजा अर्चना की जाती है। पांचवा दिन जो होता है वो गुड़ी बांधना होता है, गुड़ी बांधना। इस दिन बरद खूंटा के दूसरे दिन को गुड़ी बांधना के नाम से जाना जाता है। इस दिन फेटाइन बछिया को फेटाइन बछिया क्या होता है, फेटाइन बछिया वैसे बछिया को कहते हैं जो लंबे समय से गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो वैसे बछिया को फेटाइन बछिया कहते हैं। तो इस दिन फेटाइन बछिया को खूंटा जाता है और विभिन्न प्रकार के गीत गा करके उसके गर्भाशय को बंधन किया जाता है, जिससे कि वो जल्दी गर्भ धारण कर सकें। और ये पुरानी मान्यताएं हैं। इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ पूरे 5 दिन तक सोहराई और वंदना पर्व जो है वो मनाया जाता है। अब ये देखिए ये जो है बरद, ये कौन सा, ये जो तीसरे चौथे दिन जो बरद खूंटा है, बरद खूंटा यानी कि बरद मतलब होता है बैल, उसको खूंटा जाता है ना, उसको खूंटा में और फिर उसको अलग वो रक्षा करने के गुण जो है वो गुण जो है वो सिखाए जाते हैं। तो यही बरद खूंटा का दिन है। देखिए ये बरद खूंटा है। बरद खूंटा के दिन इसी तरीके से कार्यक्रम होते हैं। ये भी बरद खूंटा के ही दिन है। देखिए कितना सुंदर से सजाया गया है, इनको खूंटा गया है और इनको देखिए चमड़ा लिया गया है और इस फिर इनको सिखाया जा रहा है कि कैसे रक्षा करनी है खुद की। तो आज के क्लास में आपने सोहराई त्योहार के बारे में पूरी डिटेल में जाना और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य त्यौहार के बारे में जानेंगे। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि हर एक त्यौहार के बारे में आपको पूरी अच्छे से डिटेल में जानकारी हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी जो हैं हर्षोल्लास के साथ सोहराई त्यौहार मनाइए और जल्द से जल्द अपनी अपनी पढ़ाई में भी लग जाइए ताकि अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकें। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।